विद्युत चुंबकत्व, वो अदृश्य शक्ति जो कंपास की सुई को घुमाती है, या वो टेक्नोलॉजी जो हमारी पूरी दुनिया को रोशन करती है। आज हम इसी के हर पहलू को, इसके हर रहस्य को समझने वाले हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे उस प्रेरक बल की जो चुंबकत्व की जड़ है। फिर देखेंगे कि कुछ चीजें हमेशा के लिए चुंबक कैसे बन जाती हैं, उनकी मैग्नेटिक मेमोरी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम बिजली और चुंबकत्व को आमने सामने रखकर देखेंगे कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं। और आखिर में हम प्रेरण की अद्भुत शक्ति को समझेंगे जिसने हमारी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बदल दिया। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, प्रेरक बल। अब चुंबकीय सर्किट के धक्के को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसकी तुलना इलेक्ट्रिकल सर्किट की एक जानी पहचानी चीज से करें। तो हम सब वोल्टेज से तो वाकिफ हैं, है ना? इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी पानी के पाइप में प्रेशर होता है। यही वो पुश या धक्का है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्किट में बहने पर मजबूर करता है। मतलब बिना वोल्टेज के कोई करंट नहीं, कुछ नहीं। अब बिल्कुल इसी तरह चुंबकत्व की दुनिया में भी एक फोर्स है। इसे कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स या एमएमएफ। तो अगर वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, तो एमएमएफ वो फोर्स है जो एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को पैदा होने के लिए धक्का देता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में ओम का नियम होता है, वोल्टेज बराबर करंट गुणा रेजिस्टेंस, ठीक वैसा ही एक नियम मैग्नेटिज्म के लिए भी है। यहाँ एमएमएफ बराबर है फ्लक्स गुणा रिलेक्टेंस के। ये बिल्कुल एक दूसरे की परछाई जैसे हैं। वोल्टेज का काम एमएमएफ करता है, करंट की जगह फ्लक्स बहता है और रेजिस्टेंस की जगह रिलक्टेंस रुकावट डालता है। ये दिखाता है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं। तो अब जब हमें इस धक्के का अंदाजा हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अलग अलग मटेरियल्स पर कैसे असर डालता है। और हाँ, ये हमें उस सवाल का जवाब भी देगा जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा है, कुछ चीजें फ्रिज से क्यों चिपकती हैं? मतलब कोई पदार्थ चुंबकत्व को याद कैसे रख पाता है? ऐसा क्या होता है लोहे के एक टुकड़े के अंदर कि वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है? इसका राज छिपा है मटेरियल के अंदर। लोहे जैसी चीजों में ना अरबों खरबों छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। इन्हें आप नन्हे नन्हे कंपास समझ सकते हैं। आमतौर पर ये सब अस्त व्यस्त अलग अलग दिशाओं में बिखरे रहते हैं, तो इनका असर एक दूसरे को कैंसल कर देता है। लेकिन जब हम एक बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो वो इन सारे डोमेन्स को एक ही दिशा में लाइन में खड़ा कर देता है। जैसे ही ज्यादातर डोमेन्स एक सीध में आ जाते हैं, हम कहते हैं कि मटेरियल सैचुरेट हो गया, अब इससे ज्यादा मैग्नेटिक नहीं हो सकता। और अब आता है असली जादू। जब हम बाहरी फील्ड को हटा लेते हैं, तब भी बहुत सारे डोमेन्स उसी दिशा में बने रहते हैं। बस इसी को कहते हैं मटेरियल की मैग्नेटिक मेमोरी। वो एक परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। और इसी याददाश्त की वजह से मटेरियल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स, जिनकी याददाश्त कमजोर होती है। उन्हें मैग्नेट बनाना और डीमैग्नेटाइज करना आसान होता है। ये ट्रांसफार्मर के लिए परफेक्ट है, जहां फील्ड को लगातार बदलना पड़ता है। दूसरी तरफ है हार्ड मटेरियल्स। इनकी याददाश्त बहुत पक्की होती है। एक बार मैग्नेट बन गए तो बने रहते हैं। ये हमारे फ्रिज मैग्नेट और मोटर्स के लिए आइडियल हैं। तो मटेरियल्स की कहानी तो समझ आ गई। अब जरा बिजली और चुंबकत्व के रिश्ते को और करीब से देखते हैं। ये वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क हमें मिलता है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के मशहूर समीकरणों में। एक लाइन में कहें तो चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम कहता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। फील्ड पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव पर खत्म होता है। पर मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ ऐसा नहीं है। वो हमेशा बंद लूप में होती हैं। उनका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसीलिए आप कभी भी एक अकेला नॉर्थ पोल या एक अकेला साउथ पोल नहीं बना सकते। एक चुंबक को कितना भी तोड़ते जाओ, हर टुकड़े में हमेशा एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा ही होगा। और ये जो बुनियादी फर्क है, वो इनकी यूनिट्स में भी साफ दिखाई देता है। आप देखिए, फोर्स, फ्लो और रुकावट, तीनों के लिए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक यूनिट्स बिल्कुल अलग हैं। वोल्ट के सामने एम्पियर टर्न, एम्पियर के सामने वेबर और ओम के सामने रिलक्टेंस। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्रेरण की शक्ति या इंडक्शन।
ये वो जादू है जहां चुंबकत्व बिना छुए ही अपना काम कर दिखाता है। इसकी कहानी 1820 में शुरू हुई, जब ओरस्टेड ने पाया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फिर आए माइकल फैराडे, जिन्होंने इसका उल्टा कर दिखाया कि एक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है। और फिर 1865 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इन दोनों को एक ही थ्योरी में जोड़ दिया, जिसमें निकोला टेस्ला जैसे इनोवेटर्स के लिए दरवाजे खोल दिए। और इस सब का दिल है फैराडे का प्रेरण का नियम। ये कहता है कि अगर किसी तार के कॉइल के पास एक मैग्नेटिक फील्ड को बदला जाए तो उस तार में अपने आप वोल्टेज और करंट पैदा हो जाएगा, बिना किसी तार के कनेक्शन के। सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी आइडिया था। इसी एक सिद्धांत ने पूरी दुनिया बदल दी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा पावर ग्रिड। ट्रांसफॉर्मर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वो वोल्टेज को बहुत ऊपर ले जाते हैं ताकि बिजली को दूर दूर तक बिना नुकसान के भेजा जा सके, और फिर हमारे घरों के पास आकर उसे वापस सुरक्षित लेवल पर ले आते हैं। ये सब होता है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। और आज की दुनिया में देखिए, वायरलेस चार्जिंग, चाहे वो हमारा फोन हो या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ये भी उसी सिद्धांत पर काम करता है। एनर्जी को बिना तार के एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये वही सपना है जो निकोला टेस्ला ने 100 साल से भी पहले देखा था, और आज ये हकीकत है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमने समझा कि एमएमएफ वोल्टेज का मैग्नेटिक काउंटरपार्ट है। हमने जाना कि मटेरियल्स में चुंबकीय मेमोरी डोमेन्स की वजह से होती है। हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक पोल्स के उलट मैग्नेटिक पोल्स कभी अकेले नहीं होते। और आखिर में हमने इंडक्शन की ताकत को देखा, जो ट्रांसफॉर्मर से लेकर वायरलेस चार्जिंग तक सब कुछ मुमकिन बनाती है। और ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। देखिए, हमारी दुनिया बैटरी और मोबाइल डिवाइसेस पे ज़्यादा निर्भर हो रही है। ये सब डीसी यानी डायरेक्ट करंट पर चलते हैं। तो क्या हम एक नए करंट्स के युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी ग्रिड, जिसका दबदबा 100 साल से भी ज़्यादा रहा है, उसे डीसी से चुनौती मिलने वाली है? सोचने वाली बात है।